बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। और गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप सबको पता ही है कि रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। उससे पहले हम रमज़ान के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि आप सबको तो पता ही होगा रमज़ान महीने की फ़ज़ीलत, बट रमज़ान के बारे में मुझे भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, रमज़ान उल मुबारक तमाम महीनों का सरदार है और रमज़ान का महीना सबसे ज़्यादा अज़मत वाला होता है। रमज़ान उल मुबारक सबसे बेहतर और अफजल महीना होता है। एक रिवायत में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमानों पर ऐसा कोई महीना नहीं गुजरा जो रमज़ान से ज़्यादा बेहतर हो और मुनाफिकीन पर कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा जो रमज़ान से बुरा हो। और जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि रमज़ान ही वो महीना है जिसमें कुरान शरीफ नाजिल हुई है। कुरान शरीफ ही क्या बल्कि जितनी भी हमारी मुकद्दस किताबें हैं वो सब रमज़ान महीने में नाजिल हुई है। और रमज़ान का महीना बहुत बरकतों वाला महीना होता है। रमज़ान के महीने में जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और दोजख के दरवाजे बंद हो जाते हैं। रमज़ान के महीने में जितने भी शैतान जिन होते हैं सबको कैद कर लिया जाता है क्योंकि रमज़ान उल मुबारक मगफिरत और बख्शिश का महीना होता है। और नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में अपने रब से डर के रहना चाहिए क्योंकि इस महीने में हमारी की गई नेकियों का सवाब इस कदर बढ़ जाता है कि अगर हम एक नेकी भी करेंगे उस नेकी का सवाब भी हमें 70,000 नेकियों के बराबर मिलेगा। इसीलिए हमें रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और नेकियां करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है कि अपने रब से डर के रहना चाहिए, तो अपने रब से सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, हमें वैसे भी डर के ही रहना चाहिए। दुनिया में किसी और का डर हो या ना हो, बल्कि अपने खुदा का खौफ होना बहुत ज़रूरी है। उसको ध्यान में रखते हुए हम गुनाहों से भी बच सकते हैं। और रमज़ान का महीना बहुत ही रहमत बरकतों वाला होता है। और ये सब बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में इन बातों को खुद होता हुआ देखा है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने 2023 में इस्लाम को एक्सेप्ट किया था, तो उस टाइम मैंने रोज़ा रखा था या नहीं रमज़ान के टाइम में। तो गाइस, अगर मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था तो मैं रोज़ा तो रखूंगी ना। जिस दिन से मैंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया उस दिन से सारी चीज़ें मुझ पर भी फर्ज होती हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन हैं उन्होंने मुझे एक बात बहुत सही बताई है कि इस्लाम को एक्सेप्ट करने के लिए पब्लिक तौर पे बताना या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि इस्लाम को एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है कि हमारे दिल में सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत होनी चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म में किसी भी कास्ट में जन्म क्यों न लिया हो, पर हमारे दिल में सिर्फ इज्जत होनी चाहिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और हमें सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करनी चाहिए जिसकी ना कोई तस्वीर है और ना कोई मूर्ति है। और मुझे ये बात भी अब जाके पता चली है कि हिंदू रिलीजन में मूर्तियां या फिर भगवान को मानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, वो रियल में भगवान नहीं थे। वो किसी टाइम के इस दुनिया में रहने वाले राजा महाराजा हुआ करते थे। और कुछ राजा अच्छे होते थे जो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, उनकी जरूरतों को पूरा करते थे। इसीलिए वहाँ के लोग उनको अपना सरदार समझते थे और उनको एक भगवान की नजर से देखा करते थे और इसीलिए उनको मूर्तियों के रूप में याद करते हैं। हिंदू रिलीजन में अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी भी फोटो फ्रेम करवा के अपनी दीवार पे लगाते हैं और उस फोटो को माला वगैरह भी चढ़ाते हैं और उसके आगे भी धूप वगैरह लगाते हैं, उसको भी पूजते हैं।
जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसकी कोई कदर नहीं करता, बट जैसे ही इंसान इस दुनिया से छोड़कर चला जाता है, उसकी फोटो बनाकर दीवार पे टांग कर हार चढ़ाते हैं, उसको याद करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। बताओ अभी इस चीज का क्या फायदा है? मैं आपको ये बातें खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में भी ऐसा हुआ है। जब इंसान के जीते जी कदर ना की जाए तो मरने के बाद उसकी कदर का क्या ही पता चलेगा। इंसान के जीते जी उसकी कदर करनी चाहिए ताकि उसको भी पता चले कि हाँ कौन मेरा अच्छे से कर रहा है और कौन सिर्फ दिखावा करता है, क्योंकि मरने के बाद उसको वो सारा सुकून थोड़ी मिल जाता है जो उसको अपने जीते जी चाहिए होता है। अब वो इंसान तो चला गया, उसके बाद तुम उसके पीछे आंसू बहा रहे हो, उसके अच्छे कामों को याद कर रहे हो, उसकी तारीफें कर रहे हो कि वो इतना अच्छा था, वो ऐसे क्यों गया, या उसके बिना उसके परिवार का क्या होगा। इन सब का कोई मतलब नहीं बनता है, बल्कि हमें जीते जी उस इंसान की कदर करनी चाहिए ताकि वो भी हमें याद रखे कि हाँ मेरा कोई दिल से करता था। अब पता चले कि जीते जी तो तुम इंसान को गाली दे रहे हो, उस इंसान से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, उसके बारे में गलत सलत बातें बना रहे हो, और दूसरी तरफ जब वो चला जाता है इस दुनिया से तब तुम उसके सामने अच्छा बोल रहे हो, उसके लिए तारीफें कर रहे हो। यही है इस दुनिया का हाल। कदर करनी है तो जीते हुए इंसान की करो। और ऐसा ही कुछ हिंदू रिलीजन में मूर्तियों को लेकर है। जैसे कि मैंने बताया, जो पहले टाइम के राजा महाराजा होते थे वो अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान रखते थे, उनकी जरूरतें पूरा करते थे, तो लोग उनको भगवान की तरह देखते थे। और जब उनके राजा महाराजा उनको छोड़कर चले गए तो वो उनकी मूर्तियां बनाकर, फोटोज बनाकर उनको दीवार पे टांग कर या स्लेब वगैरह पे रखकर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि जो खुदा है कभी मर नहीं सकता और ना ही उसकी कोई तस्वीर है। ये बात सिर्फ मुस्लिम ही समझ सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हें इस्लाम में क्या अच्छाई नजर आई, तो मैं बताना चाहूंगी कि इस्लाम में सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि उसमें कहीं भी अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है, उसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं है जैसे कि अदर रिलीजन में होता है। जो भी साधु संत होते हैं वो अपने आप को इतना समझ लेते हैं कि हम कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, बल्कि होता ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अंधविश्वास होता है उनकी आंखों का, क्योंकि ना खुदा को किसी ने देखा है ना उसकी कोई तस्वीर बना सकता है। खुदा को सिर्फ महसूस किया जाता है, दिल से याद किया जाता है, उससे जो भी दुआ करनी है दिल से की जाती है, और खुदा दुआ भी उसी की एक्सेप्ट करता है जिसका दिल साफ हो, ईमान ताजा हो। और जैसे कि मैंने 2020 में इस्लाम को एक्सेप्ट किया था, तो उसके बाद रमजान इसी टाइम आते हैं, फरवरी मार्च में ही थे, तब मैं दिल्ली में ही थी, मैं अपने घर नहीं थी, मैं दिल्ली में ही थी और अपनी फ्रेंड के साथ रह रही थी। तो मैंने उनको देखकर ही रोजा रखा था। जैसे वो सुबह उठते थे, फजर की नमाज से पहले शहरी करते थे, शहरी करके फिर नमाज पढ़ते थे, फिर पूरा दिन ऐसे ही रहते थे, पानी तक के बिना रहते हैं, और फिर शाम को मगरिब की नमाज के टाइम रोजा अख्तियारते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद आपको जो मर्जी खाना हो आप खा सकते हैं। रमजान रख के सच में बहुत अच्छा लगता है, और ये बात भी सच है कि रमजान का महीना बहुत ही बरकतों वाला होता है। और जैसे कि मैंने पिछले साल रोजा रखा था, तो मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस साल भी रोजा रख सकती हूँ। जब मैं घर पर थी तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं रोजा कैसे रखूंगी फैमिली में रहकर, बट मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी, अल्लाह ताला प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी दुआ कबूल करो और मैं रमजान में रोजा रख सकूं। और मेरे अल्लाह ताला की रहमत है कि मैं रोजा रख सकती हूँ। अब मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, मैं इतनी खुश नहीं हूँ अपनी फैमिली से दूर होकर, बट मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे साथ अल्लाह ताला है। मानती हूँ मैं फैमिली होती है सबकी,
अपनी फैमिली के साथ मैं 21 साल रही हूँ, तो यादें तो उनकी भी बहुत हैं। कभी कभी फील होता है कि मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया, बट उससे कहीं ज्यादा मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं वहां पर पूरी जिंदगी नहीं रह सकती, कभी ना कभी तो मुझे वहां से निकलना ही पड़ता। और खुदा का शुक्र है कि मैं अगर वहां से निकली हूँ तो अपने हक के लिए निकली हूँ, कि मेरी आगे की जिंदगी अच्छी हो सके, मैं गुनाहों से बच सकूं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गुनाह किए हैं जब मैं हिंदू रिलीजन में थी, बट मैंने सुना है कि जब कोई अपना धर्म चेंज करता है, उसका एक नया जन्म होता है, उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। पर अगर मैं इस रिलीजन में रह के भी गुनाह करती हूँ तो उनकी सजा मुझे बहुत बुरी मिलेगी। कुछ लोग समझते हैं कि मैं ये सब मजाक बना रही हूँ, या मुझे इस्लाम की या अल्लाह ताला की कोई नॉलेज नहीं, कोई कदर नहीं है। बट अगर मैं गलत करूंगी तो गुनाह मुझ पे पड़ेगा, और मुझे अपनी लाइफ में किसी और चीज का इतना खौफ नहीं है। मैं यहाँ पे आसपास रहने वाले लोगों से नहीं डरती, या मुझे इस बात का खौफ नहीं है मेरा कोई दुश्मन अगर बाहर मुझे मिल जाए तो वो मुझे मार देगा या मुझे कुछ गलत बोलेगा। मुझे इस चीज का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। मुझे खौफ है तो इस चीज का कि मुझसे कोई गुनाह ना हो जिसकी सजा मुझे अल्लाह ताला से मिले। अगर मैं अपने अल्लाह ताला की नजरों में सही हूँ तो वो मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। और सच में मेरी लाइफ में इतना सुधार आया है ना, जब से मैंने इस्लाम को फॉलो करना शुरू किया है। मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है, वरना मैंने अपनी पहले की लाइफ में बहुत सारे गुनाह किए हैं। पहले से और अब में बहुत फर्क है, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अगर चेंज हुई हूँ तो गलत तरीके से नहीं हुई, अपने खुदा के लिए हुई हूँ। मेरे खुदा ने मुझे जिंदगी दी है। मैंने एक रील भी डाली थी, उसमें लाइनें थी कि अल्लाह चाहे तो तकदीर एक इशारे में बदल सकता है, हमारे अंदर सिर्फ सब्र होना चाहिए। अगर सब्र होगा तो अल्लाह ताला बेहतर से नहीं बेहतरीन से नवाजेगा। मैंने अपनी जिंदगी में सब्र किया है और इंशाल्लाह आगे भी रखूंगी, क्योंकि अभी तो मेरी नई जिंदगी शुरू हुई है। आगे नहीं पता और क्या होने वाला है, बट इतना विश्वास है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। मेरा खुदा मेरे साथ गलत नहीं करेगा, इतना विश्वास है मुझे। एक बात और है कि हमें खुदा को सिर्फ अपनी मजबूरियों में ही नहीं, अपनी खुशियों में भी याद करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे अपने सुख में याद नहीं करेंगे तो वो हमारे दुख में हमारा साथ कैसे देगा। तो चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, पर उस खुदा का खौफ और उसके लिए इबादत हमेशा होनी चाहिए। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। बाकी तो आप सब मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मुझसे ज्यादा नॉलेज वाले हैं इस्लाम में, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मुझे गाइड करें, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस्लाम के बारे में अभी, बट मैं धीरे धीरे ले रही हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि इस्लाम में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना मुसलमानों के, उनको भी स्टार्टिंग से कुरान शरीफ की तालीम दी जाती है और उनको इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होती है। और अब मुझे तो जैसे कि कुरान शरीफ भी इतना पढ़ना नहीं आता है और ना मुझे इस्लाम के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज है, बट मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन कुरान शरीफ एक और लेके आऊंगी जिसमें तर्जुमे के साथ बातें लिखी हुई होंगी। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं कुरान शरीफ को पढूं, बट मुझे पढ़ना नहीं आता है। तो अगर मैं दूसरी कुरान शरीफ लेकर आऊंगी, उसमें तर्जुमे के साथ सब कुछ लिखा होगा, तो वो चीज मैं जल्दी समझ पाऊंगी और वही चीजें मैं आपके सामने भी रखूंगी। तो गाइस, यही कुछ बातें थी मेरे दिल की जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। और जैसे कि रमजान आने वाले हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप सबकी रमजान की तैयारियां कैसी चल रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई-बहन हैं, हम सबको रमजान में रोजा रखने की तौफीक अदा करे और हम सबको अपने ईमान पर कायम रखे।
तो गाइस, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई बात मेरी अच्छी नहीं लगती तब भी मुझे कमेंट करके बताया करो, ताकि जिससे मुझे नॉलेज मिले कि मुझे क्या बोलना चाहिए था और क्या मेरी गलती हुई है। और जैसे कि मैं संडे को व्लॉग नहीं बना पाई थी, तो उसका रीजन था कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पर वो सब रूम पे ही थी, तो मैं उनके सामने व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाई हूँ। और कल जो मंडे था उसमें व्लॉग बहुत ही लेट डला है, रात को 12 बजे। तो कल भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन ऐसे ही काम में निकल गया। और रात को जाके जब व्लॉग डला, बट उसके बाद भी आप सबने बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना और आप सब मुझे अपनी दुआएं भी देते रहना। इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।